हाय स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस पैकेज में जितने भी सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं और उन सब सॉफ्टवेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में, उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग क्लास नंबर 44 और क्लास नंबर 45 वाले क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और सब स्टूडेंट को कॉपी में अच्छे से ये सब सारे दोनों क्लास के क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, क्योंकि इसके बाद लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर का कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। तो यही दो क्लास अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, जितने भी आपके व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में एसटीडी ग्रुप से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं, आप इस क्लास के लिंक को शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है, हम भी अच्छे से बैठकर पढ़ा रहे हैं बिस्तर में, क्योंकि चेयर पे बैठने का मन नहीं कर रहा है। तो अच्छे से आप लोग भी ईयरफोन लगा के और सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्ले करके देखेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट, इसको पहले पीडीएफ लगाएं तब उसके बाद। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू की शॉर्टकट की क्या है। अब रीडू का क्या मतलब होता है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। रीडू का मतलब होता है जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट पेज यानी वर्ड सॉफ्टवेयर या लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर में जो राइटर सॉफ्टवेयर है उसमें आप कोई टेक्स्ट लिख दिए हैं, अपना नाम लिख दिए हैं और उसको डिलीट कर दिए गलती से, तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई किया जाता है। तो कंट्रोल वाई के माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट को वापस ला सकते हैं। तो वही ये पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह सेम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कॉपी किया गया है। तो यह भी एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है। तो उसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं गलती से डिलीट हो जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल+Y की का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट। तो लिब्रे ऑफिस में रीडू का शॉर्टकट की कंट्रोल+Y के माध्यम से किसी भी चीज़ को डिलीट किए गए टेक्स्ट को वापस ला सकते हैं। तो ये इसका शॉर्टकट की है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्ट विषय यानी सब्जेक्ट के नीचे डबल अंडरलाइनिंग करने की शॉर्टकट की क्या है। जैसे एग्जांपल, आप अपना नाम लिख दिए हैं, उसमें सिंगल अंडरलाइनिंग करने के लिए कंट्रोल U किया जाता है। और अब इसमें पूछा है डबल अंडरलाइनिंग करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में जो राइटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें किसी भी टेक्स्ट को आप जब टाइप कर देते हैं और कंट्रोल+A के माध्यम से सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको डबल अंडरलाइनिंग करने के लिए कंट्रोल+D की का यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है स्टूडेंट, कंट्रोल+D के माध्यम से आप डबल अंडरलाइनिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, कंट्रोल+D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अब टेम्पलेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने, उसके बाद आंसर पे आते हैं। टेम्पलेट जैसे एक ब्लैंक पेज होता है और एक टेम्पलेट होता है। तो टेम्पलेट का मतलब होता है जैसे वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा पेज में बना रहेगा, केवल आपको एडिट करना पड़ेगा। तो इसका यूज़ कहाँ पर टेम्पलेट क्या किया जाता है, इसका यूज़ प्रोजेक्ट फाइल वेल पे किया जाता है। तो ये सब सारे फॉर्मेट सेट रहते हैं, केवल आपको उसमें क्लिक करके जो भी टाइप करना है उसमें आप एडिट करके टाइप कर सकते हैं। तो वही पूछा है, उस टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में जो राइटर सॉफ्टवेयर है, राइटर सॉफ्टवेयर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे सेम MS वर्ड है वैसे ये भी है। तो इसमें टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे, कंट्रोल+Shift+N की का यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, कंट्रोल+Shift+N की के माध्यम से आप टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसी सब सारे क्वेश्चन को हम इस क्लास में लाए हुए हैं, तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, इसमें ठंड इतना ज़्यादा है कि माउस अच्छे से पकड़ा नहीं पा रहा जी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल को न्यूनतम यानी मिनिमम कितना प्रतिशत जूम किया जा सकता है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर है उसमें मिनिमम कितने प्रतिशत जूम कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं और मैक्सिमम 500% कर सकते हैं। तो मिनिमम जूम राइटर सॉफ्टवेयर में कितने होते हैं स्टूडेंट, 20%, यानी 20% आप जूम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20%।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है। मतलब फॉन्ट साइज मतलब जैसे हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और उसके फॉन्ट साइज को जो बढ़ाते हैं उसमें कुछ नंबर दिए रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे MS वर्ड में 10 दिया रहता है और मैक्सिमम 72 दिया रहता है, ऐसे लिब्रे ऑफिस में पूछा है तो मैक्सिमम लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर में 96 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96 इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे हम लोग लिख रहे हैं, हाँ जैसे हम लोग सेकंड लिखते हैं, सेकंड तो उसमें ND लगाते हैं, तो ND जो पावर के रूप में होता है उसी को सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो वही पूछा है कौन से की के माध्यम से आप डायरेक्ट उस ऑप्शन को अप्लाई एक्टिव कर सकते हैं। तो जैसे आपको क्यूब लिखना हो या स्क्वायर लिखना हो या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ ऐसे कोई टेक्स्ट लिखना हो तो उस केस में सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और यहाँ शॉर्टकट की पूछा है तो इसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? Ctrl+Shift+P। तो इसके माध्यम से आप सुपर स्क्रिप्ट की को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट? Ctrl+Shift+P के माध्यम से आप सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन एक्टिव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या दिया? लिब्रे ऑफिस राइटर में कट, कॉपी और पेस्ट कमांड किस मेन्यू बार में पाया जाता है। अब ये मेन्यू का नाम पूछा है तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जितने भी हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट हैं उन लोग अच्छे से सब सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और जितने हमारे ऑनलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोग भी अच्छे सब सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि क्लास नंबर 44 और क्लास नंबर 45 में जितने भी लिब्रे ऑफिस पैकेज से रिलेटेड, लिब्रे ऑफिस पैकेज में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं और उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी 2 क्लास में ख़त्म करेंगे। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। एक बार में नहीं समझ में आता तो क्लास को 1 से 2 बार प्ले करके अच्छे से देख कर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, तो काफ़ी दिन तक वो आपके माइंड में अच्छे से नोट के माध्यम से रिवाइज करेंगे तो रिमाइंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? लिब्रे ऑफिस राइटर में कट, कॉपी और पेस्ट कमांड किस मेन्यू बार में पाए जाते हैं। तो ये किस मेन्यू बार में पाए जाते हैं? ये एडिट मेन्यू में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट? एडिट मेन्यू इज द राइट आंसर। तो एडिट मेन्यू में लिब्रे कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर्स में साइज इंक्रीज की शॉर्टकट की क्या है। अब जैसे हम लोग कोई अपना नाम लिखे हुए हैं और Ctrl+A के माध्यम से सेलेक्ट कर लिए हैं और उसको डायरेक्ट कीबोर्ड के माध्यम से फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? Ctrl+ की का यूज़ करेंगे। इसे क्या बोलते हैं एक छोटा ब्रैकेट होता है, एक बड़ा ब्रैकेट होता है, एक मंझला ब्रैकेट होता है। तो ये हिंदी में इसको बड़ा ब्रैकेट तो नहीं करेंगे, नहीं बड़ा, हाँ नहीं सॉरी, इसे मंझला ब्रैकेट ही कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+Shift+ब्रैकेट की के माध्यम से आप टाइप किए गए टेक्स्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट स्टूडेंट? Ctrl+ब्रैकेट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में साइज को इंक्रीज करने के लिए Ctrl+ब्रैकेट की का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया? लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है। हाँ ऑटो टेक्स्ट दिया है, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है। अब ऑटो टेक्स्ट होता क्या है? वैसे टेक्स्ट होना चाहिए। तो इसका ऑटो टेक्स्ट जैसे हम लोग कोई वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं और जैसे स्पेस करते हैं और उसमें कोई भी वर्ड्स रॉन्ग है, मतलब गलत टाइप हो गए हैं, तो स्पेस करते ही वो करेक्ट हो जाता है। बट और वही ऑप्शन के माध्यम से करना हो और वही की के माध्यम से करना हो तो कैसे होगा? Ctrl+F2 की के माध्यम से मतलब रॉन्ग टाइप किए गए वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं। और किस सॉफ्टवेयर में? लिब्रे ऑफिस पैकेज के राइटर सॉफ्टवेयर में। तो Ctrl+F2 की के माध्यम से गलत लिखे गए वर्ड को सही कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+F2 की यानी फंक्शन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है।
अब सेव एज और सेव में डिफरेंट क्या है? सेव एज डुप्लीकेट फाइल होता है और सेव ओरिजिनल फाइल होता है। सेव कंट्रोल प्लस एस के माध्यम से होता है और सेव एज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस के माध्यम से होता है। और AMS वर्ड में सेव एज किससे होता है? F12 की के माध्यम से होता है। तो इसमें ये लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर के राइटर सॉफ्टवेयर से पूछा है, तो इसका सेव एज शॉर्टकट मतलब इस सॉफ्टवेयर का सेव एज का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस के माध्यम से आप किसी भी फाइल का डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट? सेव एज का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट्स कहाँ पर पाया जाता है? अब फुट नोट्स क्या होता है? फुट नोट्स जैसे एक होता है हीडर, एक होता फुटर, तो वो थोड़ा सा वो अलग चीज़ है और ये अलग है फुट नोट्स। फुट नोट्स के माध्यम से आप किसी भी डॉक्यूमेंट पेज पर अप्लाई करके उसमें अलग से कोई भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो यह पेज के एकदम बॉटम साइज में होता है, एक टॉप होता है, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है और एक बॉटम। बॉटम का मतलब होता है एकदम नीचे और टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर। तो बॉटम ऑफ द पेज के नीचे आप फुट नोट्स अप्लाई कर सकते हैं और उसमें अलग से किसी भी एडिशनल पॉइंट को आप लिख सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट्स को किस प्लेस पर अप्लाई किया जाता, कहाँ पर पाया जाता है? ये बॉटम पेज, बॉटम साइड पर पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉटम ऑफ द पेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की क्या हो जाता है? इसमें होता क्या है पहले हम लोग ये जान लेंगे। तो जैसे हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर में कोई वर्ड गलत लिखे हुए हैं और उसमें हमको सही करना है, तो हम लोग F7 के माध्यम से भी कर सकते हैं। बट F7 खाली कहाँ यूज होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज होता है। किस किस सॉफ्टवेयर में? MS वर्ड में होता है, MS पावर पॉइंट में होता है, MS एक्सेल में होता है। और यह लिब्रे ऑफिस पैकेज से पूछा है और लिब्रे ऑफिस किस सॉफ्टवेयर से पूछा है? राइटर सॉफ्टवेयर से पूछा है। तो राइटर सॉफ्टवेयर में रॉन्ग किए गए वर्ड मीनिंग को करेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 की के माध्यम से आप सही कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार हर बार पूछता है, तो अच्छे से आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट? शिफ्ट प्लस F7। क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस F7 की के माध्यम से आप किसी भी वर्ड मीनिंग को करेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मतलब शॉर्टकट की क्या है? अब इसका क्या मतलब है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? जैसे हेडिंग होता क्या है? जिसे मान लीजिए हम लोग लिख दिए, नाम लिखें, उसके बाद फादर्स नेम लिखें, उसके बाद मदर्स नेम लिखें, उसके बाद क्वालिफिकेशन लिखें। अब हमको इसी तीनों चारों टेक्स्ट को हेडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। हेडिंग कैसे बनता है? बोल्ड होता है, अंडरलाइनिंग होता है और उसके बाद कलर चेंज होता है। तब इन सब सारे फॉर्मेट्स को एक ही साथ करने के लिए कंट्रोल प्लस F3 की के माध्यम से आप सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हेडिंग के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो वही ये पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 बनाने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस 3 की का यूज़ करते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? राइट, कंट्रोल प्लस 3 की के माध्यम से आप हेडिंग के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अब टेबल क्या होता है? टेबल जैसे हम लोग MS एक्सेल में रो एंड कॉलम पाए जाते हैं बाय डिफॉल्ट, उसमें पहले दिए रहते हैं। हमको जैसे अपने अनुसार कस्टमाइज़ करके मतलब टेबल को इंसर्ट करना है, तो उस केस में हम लोग MS वर्ड का यूज़ करते हैं। तो वैसे इसमें राइटर में पूछा है। तो टेबल किससे मिलकर बने होते हैं? रो एंड कॉलम से मिलकर बने होते हैं। उसी को इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर में शिफ्ट प्लस F12 की के माध्यम से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, शिफ्ट प्लस F12 की के माध्यम से आप रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया इसमें? क्वेश्चन नंबर 15 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग जैसे कमांड किस मेन्यू बार में पाए जाते हैं? तो ये किस मेन्यू बार में पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं फॉर्मेट मेन्यू बार में। तो फॉर्मेट मेन्यू इज़ द राइट आंसर।
तो इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग किस कमांड किस मेन्यू बार में पाए जाते हैं, और लिब्रे ऑफिस किस सॉफ्टवेयर में, राइटर सॉफ्टवेयर में, ये फॉर्मेट मेन्यू में पाए जाते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग नोट डाउन करेंगे और सारे स्टूडेंट को आना है कल, क्योंकि इसी दोनों सॉफ्टवेयर से, ये जो लिब्रे ऑफिस में है राइटर है और इम्प्रेस है, कल्क है, इन्हीं तीनों सॉफ्टवेयर से खाली आज क्वेश्चन हम लोग क्लास नंबर 44 और क्लास नंबर 45 में पढ़ेंगे। तो सब स्टूडेंट को आना है और अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना है, करके सारे क्वेश्चन को कल हमको क्लास में दिखाना है और अच्छे से रीड आउट करके आएंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग जैसे कमांड किस मेन्यू बार में पाए जाते हैं, फॉर्मेट मेन्यू बार में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, फॉर्मेट मेन्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में विषय के साथ बुलेट लिस्ट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी यानी शॉर्टकट की क्या है। अब इसका क्या मतलब है कहने का, पहले हम लोग जान लेते हैं। दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में विषय मतलब सब्जेक्ट के साथ बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए, हाँ ये मतलब समझिए, जैसे हम लोग कोई हेडिंग बनाते हैं तो उसमें हम लोग हैशटैग बनाते हैं या स्टार बनाते हैं, या हम लोग करेक्ट का साइन बनाते हैं, और हम लोग क्या बनाते हैं उसमें एरो टाइप के बना देते हैं। तो वही पूछा है बुलेट लिस्ट को ऐड करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं, तो शिफ्ट प्लस F12 फंक्शन की का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, राइट, शिफ्ट प्लस F12 की के माध्यम से आप बुलेट पॉइंट्स को किसी भी हेडिंग पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाँ ठंडी बहुत ज़्यादा है, अच्छे सा माउस नहीं पकड़ा रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 17 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जैसे हम लोग 2 पेज इंसर्ट किए हुए हैं और अब एक पेज पे हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट वाले पेज पे। अब मान लीजिए हमको फर्स्ट वाले पेज में कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, हमको सेकंड पेज पे आना कुछ टाइम के लिए, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पेज ब्रेक करके हम लोग सेकंड पेज पे आते हैं, या एंटर करके हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो इसमें पेज ब्रेक का पूछा है, तो पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट की क्या हो जाता है, कंट्रोल प्लस इंटर की के माध्यम से आप राइटर सॉफ्टवेयर में पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, राइट, कंट्रोल प्लस इंटर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है। तो स्टेटस बार होता क्या है, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, उसके बाद मेनू बार होता है, उसके बाद फॉर्मेट बॉक्स होता है, उसके बाद रूलर लाइन होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एरिया होता है, और बॉटम साइड में स्टेटस बार पाया जाता है जहां जूम दिया रहता है और कितने वर्ड लिखे हैं, कितने लाइन है, कितने पैराग्राफ है, ये सब एकदम बॉटम में शो होता है। और किस पर शो होता है, स्टेटस बार पे शो होता है। तो वही पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है, मतलब डिलीट किया जा सकता है, नहीं, हाँ किया मतलब हाइड किया जा सकता है, डिलीट नहीं होता, उसको हाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यही पूछा है कि यह एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यह कैसा सॉफ्टवेयर है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी राइटर जो है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये गूगल क्रोम के माध्यम से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्लास नंबर 44 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़े सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और हर एक स्टूडेंट को जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो वह स्टूडेंट उस क्वेश्चन का नंबर टाइप करके और क्वेश्चन को अच्छे से टाइप करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, तो हम अच्छे से उस क्वेश्चन को रिप्लाई नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट इसमें क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस F कुंजी का एक समान कार्य करते हैं। मतलब जो लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें कंट्रोल प्लस F मतलब कंट्रोल प्लस F की का क्या यूज़ है, फाइंड करने के लिए होता है किसी भी टेक्स्ट को। उसी वही पूछा है कंट्रोल प्लस F की का एक समान वर्क है, मतलब एक ही जैसा दोनों में काम करते हैं। तो ये सही बात है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू।
तो Ctrl+F के माध्यम से हम लोग राइटर और MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड किसी भी टेक्स्ट को कर सकते हैं। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन का नंबर टाइप करके और क्वेश्चन को अच्छे से टाइप करके आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और सब लोग डरा मत करो यार, टेस्ट के दिन आया करो सब सारे, क्योंकि क्वेश्चन यही सब एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो अच्छे से आप एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो रिवाइज़ करेंगे तो भूलेंगे नहीं, काफ़ी दिन तक याद भी रहेगा और एग्ज़ाम में जाएंगे तो अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड करके चले आएंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आप ही लोग से इतना उम्मीद है, अभी तक हमारे सब स्टूडेंट्स हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा किए हैं चैनल को ग्रोथ करने में। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। और थोड़ा आप लोग कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट कर दिया करो यार, कंटेंट्स बनाने में टाइम लगता है, इतना तो कम से कम किया कर दिया करो। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो सब सारे स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन का ही कमेंट कर दे या क्लास जैसा आपको लगा होगा उस टाइप से आप कमेंट कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। तो ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, हम भी अच्छे से ओढ़ के अपने रजाई को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी रजाई में सोकर ही ईयरफोन लगा के अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे। और जिसको भी नोट डाउन करना है वो अच्छे से अपना बैठकर सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके तब अपना क्लास देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।